नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशन टुडे न्यूज। मैं हूं रियाज अंसारी। जी हां, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो जुड़ी है पूर्व चेयरमैन सैला ताहिर से। जी हां, सैला ताहिर से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है। सैला ताहिर पिछड़ी जाति के फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में अब पूरी तरह से फंस चुकी हैं। जी हां, पुलिस ने न्यायालय में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। दो बार फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर जीती थी नवाबगंज चेयरमैनी का चुनाव और अब सैला ताहिर की 21 अप्रैल को स्थानीय न्यायालय में होगी पेशी, यानी कि 21 तारीख को न्यायालय में उनकी सुनवाई होगी इस पूरे मामले में। क्या था पूरा मामला, देखिए। नवाबगंज की पूर्व पालिका अध्यक्ष सैला ताहिर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी उनके विरुद्ध 47 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला चल रहा है। आप सबको मालूम है कि किस ढंग से 47 करोड़ रुपए जो उन पर आरोप है कि 47 करोड़ रुपए का घोटाला किया है उन्होंने, और इस पूरे मामले में एक बड़े लेवल से इसमें जांच हो रही है। कुछ नगर पालिका के कर्मचारियों के इसमें बयान भी दर्ज हुए हैं, लेकिन ये मामला तो चल रहा है। इस बीच सैला ताहिर के लिए एक और बड़ी मुसीबत वाली खबर सामने आई है। अब पिछड़ी जाति के फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने के मामले में भी पुलिस ने उन्हें दोषी पाते हुए न्यायालय में उनके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी है। जी हाँ, पुलिस ने सैला ताहिर के खिलाफ जो आरोप पत्र हैं वो दाखिल कर दिया है न्यायालय में। क्या था पूरा मामला, मैं बताता हूं शॉर्ट में। बताते चले कि वर्ष 1995 और 2017 के स्थानीय निकाय चुनाव, यानी कि नवाबगंज चेयरमैनी के चुनाव में, जो 1995 और 2017 के चुनाव में नगर पालिका परिषद की जो सीट थी वो पिछड़ी जाति के लोगों के लिए आरक्षित थी और सैला ताहिर ने पिछड़ी जाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीती और अध्यक्ष बनी, यानी कि वो चेयरमैन चुनी गई थी 1995 और 2017 में। आरोप है कि सैला ताहिर समान मुस्लिम वर्ग, सैयद वर्ग की में आती हैं, ये उन पर आरोप है। लेकिन उन्होंने पिछड़ी जाति मोमिन अंसार के फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़कर, ये दोनों चुनाव जो 1995-17 में लड़े थे, ये उन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र जो पिछड़ी जाति का बनाकर चुनाव लड़े और जीता था। इस मामले में उनके जो प्रतिद्वंदी रहे हैं इस टाइम, जो चेयरमैन हैं प्रेमलता राठौर, उनके पति जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं नीरेंद्र सिंह राठौर, ने इसकी शिकायत पिछड़ा वर्ग आयोग में की थी। जी हाँ, पिछड़ा वर्ग आयोग में जब शिकायत की तो पिछड़ा वर्ग आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए जिला अधिकारी को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। लेकिन सैला ताहिर को बार बार बुलाए जाने के, जिलाधिकारी ने जब ये मामला चला पिछड़ा वर्ग आयोग में, तो जिलाधिकारी ने सैला ताहिर को अपनी सफाई के लिए अपने समक्ष प्रस्तुत होने के लिए बार बार उन्हें निर्देश दिए, लेकिन उसके बाद भी सैला ताहिर अधिकारियों के समक्ष पेश नहीं हुई, जिस पर जिला अधिकारी के निर्देशों पर तत्कालीन राजस्व निरीक्षक चोखे सिंह ने कोतवाली में सैला ताहिर के विरुद्ध वर्ष 2021 में, ध्यान रहे, सैला ताहिर के विरुद्ध जो चोखे सिंह थे राजस्व निरीक्षक, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें धाराएं लगाई गई थी, उन पर बड़े संगीन धाराएं लगाई थी। धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब इस मामले में पुलिस ने, जो इतनी पुरानी रिपोर्ट दर्ज हुई थी, पुलिस ने अब इस मामले में सैला ताहिर को दोषी पाते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। इस बार की ये बड़ी ब्रेकिंग है, बड़ी खबर जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि सैला ताहिर को पुलिस ने इस मामले में दोषी पाया है और पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी, यानी कि आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। और इस पूरे मामले की, इस केस की सुनवाई की तारीख जो न्यायालय में नियत की गई है, जो तारीख है जिस केस की सुनवाई होना है, वो है 21 अप्रैल। तो नजर रखिए 21 अप्रैल को क्या कुछ होता है। सैला ताहिर न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए एक जो सम्मन जारी होता है, जो नोटिस होते हैं, वो शायद जारी कर दिए हैं न्यायालय ने, तो 21 तारीख नियत की गई है। आगे जो कुछ होता है मैं पूरी खबर के साथ आप तक पहुंचाऊंगा, पेश होऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।